क्या आप ये जानना चाहती हैं कि आपके हमल के दौरान आपके बच्चे का जो वज़न है वो प्रॉपरली बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ एक्यूरेटली हो रही है, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स हो रही है या नहीं? तो ये जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको मंथ वाइज़ आपके बच्चे का कितना वेट होना चाहिए, जो कि आपको स्कैन्स के थ्रू बताया जाता है, उसके बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अक्सर मैंने देखा है जब मदर्स मेरे पास आती हैं, हामला ख़वातीन जो हैं वो मेरे पास आती हैं, तो वो बहुत परेशान होती हैं, स्पेशली हमल के शुरू के जो 4-5 महीने हैं, कि हमारा पेट जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, हम बेबी बम्प जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो क्या हमारे बच्चे का वज़न ठीक है, हमारा बच्चा कमज़ोर तो नहीं है। और इसी तरह मुझे अपनी वीडियोस में भी ये बहुत कमेंट आता है कि मुझे अपनी मंथ की ड्यूरेशन बता दी जाती है और साथ मुझे वेट बता देते हैं कि मेरा इतने मंथ पे स्कैन पे ये वेट आया है, तो डॉक्टर साहिबा क्या ये वज़न ठीक है? अब हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या आपकी प्रेगनेंसी प्रॉपरली ग्रो कर रही है। उसमें आपने ये देखा है कि जब आप शुरू में अपनी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम पहले 5-6 माह आपका पेट से कोई बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ामिनेशन वो नहीं करते। लेकिन जैसे ही छठा माह ख़त्म होता है, हर दफ़ा आपका जब आप हमारे पास आती हैं तो हम आपको काउच पे लिटा के अपने अल्नर बॉर्डर, ये जो हाथ का ये वाला बॉर्डर है, इससे हम आपके पेट की ग्रोथ को देखते हैं। सो एक सर्टेन लेवल जितनी आपकी मंथ की प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है, उस हिसाब से जब आपके पेट की ग्रोथ देखी जाती है, अगर वो कोइंसाइड कर रहे होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आपका बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है। सो ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्रोथ ठीक हो रही है? तो उसमें ये है कि जब जो आपका बेली बटन है, यानी कि जो आपकी नाफ है, जब आपका 5वां महीना जो है वो ख़त्म होता है, तो बेबी की ग्रोथ सिर्फ वहाँ तक हुई होती है। सो उसके बाद हमारे लिए हर मंथ जो है हम इस अल्नर बॉर्डर से उसके मेजरमेंट लेते हैं, और नाफ से ऊपर उंगलियों से आपने देखा है कि हम ये देखते हैं कि कितना ऊपर नाफ से जा चुका है। हर उंगली यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 वीक्स को शो करती है। सो जितनी उंगलियां नाव से ऊपर जाती हैं उस लेवल तक, इसका मतलब है उतने वीक्स की ग्रोथ है, और फिर उसको हम आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसके साथ मैच करते हैं। शुरू के जो कुछ मंथ हैं उसमें बिल्कुल भी बेबी की जो ग्रोथ है या उसका वेट है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। उसकी वजह ये है कि अगर मैं ये एक चार्ट लगा रही हूँ जिसमें अब मंथ वाइज जो है वेट बताया जा रहा है, जिसमें अगर आप ये देखें कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस वक़्त 1 महीना ऑलरेडी गुज़र चुका होता है। ज़ाहिर है जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं तभी आप टेस्ट करते हैं, तो वो 4 वीक्स प्लस का ड्यूरेशन होता है। सो 1 महीना ख़त्म होने पे बच्चे का वज़न सिर्फ़ 1 ग्राम होता है। जी हाँ, फर्स्ट मंथ में बच्चे का वज़न सिर्फ़ 1 ग्राम होता है। 2 महीने ख़त्म होने पे बच्चे का वज़न 9 से 10 ग्राम होता है। तीसरा महीना ख़त्म होने पे 28 से 30 ग्राम तक बच्चे का वज़न होता है। यानी पहले 3 माह में वज़न बच्चे का सिर्फ 30 ग्राम है। उसी तरह जब सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, तो उसमें जो बच्चे का मैक्सिमम वेट है वो 1.5 किलो होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने पे 1.5 किलो, और 9th मंथ के बाद जो है वो 9th मंथ जब स्टार्ट होता है या डिलीवरी होने तक 2.5 से 3.5 किलो तक का जो वेट है वो आपके बच्चे का एक हेल्दी और प्रॉपर वेट है। इस चार्ट को यकीनन आपने देख लिया होगा, इसमें 1 2 3 4 करके मैंने टोटल 9 मंथ्स में जो वेट है वो एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपका जो भी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, आप अपने अल्ट्रासाउंड्स निकाल लीजिए और इस वेट के साथ अपना जो इस चार्ट के साथ जो भी आपके बेबी का वेट है उसको मैच करके अपनी जो ग्रोथ है उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। कई दफ़ा देखा ये गया है कि पेशेंट्स आके खुद परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहबा हमारा तो वज़न कम हो रहा है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो क्या हमारा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा? जैसे मैंने आपको ये बेबी के वेट्स बताए हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ जो है पहले 3 माह में बच्चे का वज़न 30 ग्राम है। इस 30 ग्राम से आपके अपने वेट पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले 3 माह में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बल्कि कुछ जो पेशेंट्स जिनका वज़न कम होता है उसमें ये होता है कि एक तो उनकी जो डाइट है वो जो है वो अफेक्ट हुई होती है, वो खा पी नहीं रही होती, वॉमिटिंग्स आ रही होती हैं। कम से कम जो है उनका इनटेक होता है।
सो नेचुरली जब आपका इंटेक कम होता है तो वेट भी जो है वो बढ़ने की बजाय कम होगा। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका वेट कम हो रहा है तो इसमें बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा, तो यू मस्ट हैव टू गो टू योर डॉक्टर, ताकि हम आपको दवाइयाँ दें और आप उसी के साथ जो है इस चीज़ को कंटिन्यू करें, ताकि हम आपका नोज़िया वॉमिटिंग जो है वो ट्रीट कर सकें और आप जितना बेहतर तौर पे खाना चाहें वो खा सकें। कुछ और ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें है कि जिनके हाई ब्लड प्रेशर और स्पेशली अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, जो मेडिकेशंस नहीं लेती या अंडर डोज लेती हैं और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो प्रॉपरली 120/80 से ज़्यादा रहता है, यहाँ तक कि 140/90, 140/100 तक भी चला जाता है, तो उन बच्चों का वेट जो है वो प्रॉपरली नहीं बढ़ता। वेट के साथ साथ उन बच्चे का पानी जो है वो भी कम हो जाता है। फिर जब हम डॉपलर स्टडी देखते हैं तो एक SD रेशो होता है जो हमें ये बताता है कि बच्चे में ऑक्सीजन सप्लाई कैसी जा रही है। सो वो भी अगर रेज्ड होता है तो ये मल्टीपल फैक्टर्स मिलके बच्चे की ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं। अगर माँ को एनीमिया है, यानी माँ के अंदर खून की कमी है, और डेफिनेटली उसमें वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकती हैं कि उनकी डाइट ठीक नहीं है, लेकिन एन अदर रीज़न पाइका यानी कि क्रेविंग फॉर नॉन एडिबल थिंग्स। कुछ ख़वातीन मट्टी खाती हैं, कुछ सीमेंट खाती हैं, यहाँ तक कि एक खातून को मैंने कोयला खाते भी देखा है, गाची खाती हैं, कच्चे चावल खाती हैं, बर्फ़ खाती हैं। सो ये सब सिम्टम्स हैं जो कि एनीमिया को शो करते हैं और एनीमिया कॉज करते हैं। सो अगर आप ये सब चीज़ें, नॉन एडिबल चीज़ें यानी गैर ग़िज़ाई चीज़ें खाती हैं, तो भी आपके बच्चे का वज़न जो है वो प्रॉपरली नहीं बढ़ेगा बल्कि कम रहेगा। घर में अगर स्ट्रेस का माहौल है, बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं, या जो प्रेग्नेंट खातून है उसको उनका ड्यू रेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता, या मेंटल सॉलिस, मेंटल पीस नहीं दिया जाता, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो बच्चे का वज़न है वो कम रह सकता है। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि अगर खातून लेती हों तो उनसे भी बच्चे का जो वज़न है वो कम रह जाता है, जिसमें कुछ अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वो अगर खातून लेती हैं तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि हमल के दौरान कभी भी डॉक्टर से पूछे बगैर कोई दवाई ना लें, हमेशा वही दवाई लें जो आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। इन सारी चीज़ों को देखकर आपने ये असेस करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ रहें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपने डॉक्टर को प्रॉपरली विज़िट करें ताकि आपका BP जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। आपके जो टेस्ट होते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि वो कई दफ़ा तो आपके पेट की ग्रोथ जो है वही आपको बता देती है कि बच्चा जो है उसका वज़न जो है वो प्रॉपरली नहीं बढ़ रहा। लेकिन इसको डायग्नोज कौन करता है? इसको हम डायग्नोज मेडिकली और डायग्नोस्टिकली जो है वो डायग्नोज करते हैं, और वो द डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक है या ठीक नहीं है।